वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमैटिक्स 2D लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D देखेंगे। हमने पिछले क्लास में रिलेटिव मोशन इन 1D के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग रिलेटिव मोशन 2D का पहला पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी 2D रिलेटेड क्वेश्चंस है प्लस रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। एक टॉपिक आपका मेन दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम रह जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काइनेमैटिक्स 2D को फिनिश करेंगे। आज चलो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2D से में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले कह रहा है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड इन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन, एक प्लेन में रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज बी ए माइनस बी बी। ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। हम लोगों ने पहले भी देखा कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या डिफाइन किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये पूरा इसी पे आधारित है, हाँ या ना। तो अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये दो वेक्टर है, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, जरा बोलिए सर। अगर दो वेक्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो समथिंग लाइक va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन va वेक्टर एंड vb वेक्टर, हाँ या ना। थोड़ा आइडिया मिलेगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और आइडिया मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। सो फॉर टू पार्टिकल्स टू कोलाइड इन अ प्लेन, अगर दो पार्टिकल्स को कोलाइड करना है, मान लो अगर एक पार्टिकल यहां से फेंका जाता है और एक पार्टिकल यहां से फेंका जाता है, अगर उन्हें कोलाइड करना है, अगर उन्हें कोलाइड करना है यहां जाके कहीं पे, अगर उन्हें कोलाइड करना है यहां जाके कहीं पे, तो ध्यान से समझिए। हमें ये चीज पता होना चाहिए उनकी, अगर मैं इसे x 0,0 मानूं तो दोनों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑरिजिन सेम होना चाहिए। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है और इस बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट, दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन सेम होना चाहिए। देयर कंबाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो, ओके। देयर कंबाइंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम द सेम। यस, एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर उनको कोलाइड करना तो उनका ऊपर वाला वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर दोनों को साथ में प्रोजेक्ट किया गया है, अगर इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी ज्यादा तेज है, तो अगर टी टाइम में ये बॉडी यहाँ हाइट तक पहुंचा है तो टी टाइम में बॉडी ऊपर चला जाएगा, देन कैसे कोलाइड करेगा? समझ में आ रहा है? ये कहीं यहाँ रहेगा और ये ऊपर कहीं निकल जाएगा, तब कोलिजन नहीं होगा। तो बातें ये कहना चाह रहा है कि अगर दो बॉडी को प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया है, अगर उनको एक जगह कोलाइड करना तो उनकी वाई वाली वेलोसिटी को सेम होना होगा। दैट इज द क्रक्स लाइन वी विल बी यूजिंग इन द कमिंग न्यूमेरिकल्स। अगर कोई भी दो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है प्लेन में, उनको कोलाइड करना है, उनकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी शुड बी सेम, एज सिंपल एज दैट। द कंबाइंड मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1D मोशन। हम लोग x में और y में उसको अलग अलग तोड़ के उसको 1D मोशन के प्रॉब्लम के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ज्यादा अंदाजा लगेगा। अभी बस आइडिया मिलना कि इस टाइप की न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो रिलेटिव पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, अगर दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल में, एक बॉडी को यहां से, टू टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट एंगल। एक बॉडी को इस एंगल पे फेंका गया है तो ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना। देर एक्सीलरेशन इज व्हाट, दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन अगर ध्यान दोगे तो इसकी भी जी है और इस वाले बॉडी की भी जी है, तो देर रिलेटिव एक्सीलरेशन इज जीरो। तो एक्सीलरेशन रिलेटिव इज जीरो, यस, क्योंकि दोनों की सेम एक्सीलरेशन है। दस पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, ये अगर इसको देखेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर आप जाइंट व्हील में बैठे हुए, तो अगर आप जाइंट व्हील में बैठे हुए हो और आप दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो जो आपके साथ जाइंट व्हील में बैठा हुआ है, तो हमेशा आप उसको अपने बगल में पाओगे और देखोगे मेरे साथ ही साथ चल रहा है। यू डू नॉट नो द मोशन, आपका कैसा मोशन हो रहा है। आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जाइंट व्हील में, ये आपको नहीं पता। बस आपके बगल में एक और जाइंट व्हील घूम रहा है, तो हमेशा आप उसको अपने साथ पाओगे और लगेगा वो मेरे मेरे साथ चल रहा है। यू विल नॉट फील दैट यू आर इन बोथ इन सर्कुलर मोशन। यही होता है, दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर किस मोशन में है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर दो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, दोनों की रिलेटिव एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगी। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को देखता है तो ऐसा लगता है उसके साथ साथ चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में दोनों जा रहे हैं, हालांकि दे आर गोइंग इन अ कर्व लाइन।
बट वो अगर उसको देखेगा तो लगेगा साथ आगे निकल रहा है या पीछे रह जा रहा है, ऐसे कुछ हो जाएगा। हाँ या ना? अगर ये आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना है कि किसके रिलेटिव जो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। इफ u1 cos थीटा देन रिलेटिव पाथ इज ए वर्टिकल लाइन। अगर उनकी cos थीटा वाली कंपोनेंट इधर को, अगर अगर आप ध्यान दो तो इनकी इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा, और इसकी भी क्या हो जाएगी, u1 cos थीटा 1, और इस वाले की क्या हो जाएगी बोलो। अगर दोनों की वेलोसिटीज, अगर मैं बात करूं, अगर इस वाले की वेलोसिटी u2 है और इस वाले की वेलोसिटी u1 है, इस वाले की वेलोसिटी थीटा 2 है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2 cos थीटा 2। अगर दोनों की x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है देन देयर रिलेटिव पाथ इज ए वर्टिकल लाइन। उनका पाथ जो होगा वर्टिकल पे होगा क्योंकि x डायरेक्शन वाला उसका सेम हो गया, तो रिलेटिव पाथ उनका वर्टिकल में दिखेगा। अगर ऊपर वाली वेलोसिटी दोनों की सेम है तब उनका हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखेगा मोशन, क्योंकि ऊपर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कहीं उसको आगे जाते दिखेगा, ऐसे जाते दिखेगा। वाई डायरेक्शन में दोनों की सेम है, एक्स डायरेक्शन में वो कोई आगे जा रहा होगा कोई पीछे जा रहा होगा, तो डिपेंड करता है। अगर ध्यान से समझ लेना, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, वो आगे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत मदद आएगी। मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे सामने से कोई व्यक्ति या कोई पर्सन ही इज रनिंग, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी। अगर वो बस खड़ा है तो आई एम ऑन द ग्राउंड, मैं रुका हुआ हूं, एक और आदमी है, जो एक और पर्सन है जो मेरे सामने रुका हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी, जीरो। वो भी रुका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूं। नाउ इफ द पर्सन गोज इन फ्रंट ऑफ मी विद 4 मीटर पर सेकेंड से चला जाता है, मैं रुका हुआ हूं, तब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी। थोड़ा सोचो, लिखो मत, फॉर्मूला मत लगाओ। अगर मेरे सामने से 4 मीटर पर सेकेंड से कोई आदमी दौड़ के जा रहा है और मैं रुका हुआ, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी, 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा मेरे सामने से जाते। हाँ या ना? मैं रुका हुआ हूं, आई एम जस्ट लाइक ए ग्राउंड। नाउ सपोज दैट पर्सन वाज गोइंग विद 4 मीटर पर सेकेंड और मैं भी उसके साथ पैरेलली 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लग जाऊं, तब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी। अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और मैं भी 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाऊं, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी, जीरो। क्योंकि वो भी 4 पे है, मैं भी 4 पे हूं, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नाउ अगर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू मी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मी, दैट इज 4 माइनस 10 माइनस 6, यानी वो मुझे पीछे छूटता हुआ दिखेगा, लगेगा वो पीछे जा रहा है। हाँ या ना? क्योंकि मैं तेज दौड़ रहा हूं। बातें समझ में आ रही है? यानी अगर मुझे उसका डायरेक्शन रिवर्स करना है तो मुझे उससे तेज दौड़ना पड़ेगा उसी के डायरेक्शन। हाँ या ना? अगर मुझे उसका डायरेक्शन को रिवर्स करना है, वो दौड़ रहा था इधर 4 से, मैं भी दौड़ने लग गया इधर 10 से, मुझे लगेगा वो पीछे छूटता जा रहा है, नहीं वो पीछे जा रहा है, यानी उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का रिवर्स हो। सो दैट मैटर्स अ लॉट। अगर मान लो अब कोई व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मैं उसी के तरफ दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन, यानी उसके तरफ, मतलब डायरेक्शन मेरा अपोजिट है। देन अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और मैं 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो मैं मुझे उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 8 दिखेगी। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग हिज स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज वेलोसिटी। अगर मैं उसके तरफ दौड़ने लग जाऊं तो मैं उसका स्पीड बढ़ा दूंगा। हाँ या ना? मुझे लगेगा कि वो ज्यादा तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के चलिए, क्योंकि ये रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होगा, और यहां भी समझ में आ रहा है कि अगर मेरी cos थीटा वाली कंपोनेंट सेम है तो मुझे लगेगा x डायरेक्शन में तो वो जा ही नहीं रहा है। अगर x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड, यहां भी 4 मीटर पर सेकंड, तो x डायरेक्शन में मुझे मोशन ही नहीं दिखेगा, तो वर्टिकल मोशन दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट। अगर y डायरेक्शन में दे आर गोइंग इन द सेम विद सेम स्पीड, तो मुझे बस x में आगे पीछे जाते हुए दिखेगा, y में मुझे कोई वेलोसिटी नहीं दिखेगी। यही कंसेप्ट ये कहना चाह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आज का आ गया बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या बोर्ड है, a body is projected with a velocity u1 from a point A, यहां से u1 से प्रोजेक्ट किया गया as shown in the figure. At the same time another body is projected with a vertically upward with a velocity of u2 from point B. What should be the value of u1 by u2 for both bodies to collide? सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसको आप x और y में थोड़ा रिजॉल्व, थोड़ा सोचो कि अल्टीमेटली ये जाके टकराएगा कहां, ये कहीं यहां जा रहा होगा और ये कहीं यहां जाके अगर इसको मैं नीचे ड्रॉ करूं बच्चा, अगर मैं इसको नीचे कहीं ड्रॉ करूं,
ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लो एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे, और एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, तो अगर वो उनको कोलाइड करना है तो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मान लो टी टाइम में ये बॉडी बी यहाँ पहुंचता है, तो टी टाइम अगर वो वहां पहुंचा तो टी टाइम में उसको भी वहां पहुंच जाना है। टी टाइम में उसको भी, ये दूसरे बॉडी को भी वहां पहुंच जाना है। आया ना? बोलिए, टी टाइम में उसको भी वहां पहुंच जाना है। कितने टाइम में? टी ही टाइम में। यानी दोनों की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सर वो लेफ्ट राइट साइड कैसे जा रहा है? क्योंकि उसके पास एक एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, जिसके चलते वो राइट में जा रहा है। बट दोनों का लेवल 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 टी टाइम में एक हाइट पे ही होना चाहिए, यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी एक जगह जाके कोलाइड करती है। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग 2 स्लाइड्स अर्लियर। अगर वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी सेम है, तभी एक टी टाइम में आप एक लेवल पे रहोगे। हाँ, आप बोल सकते हो सर ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों कोलाइड कहाँ करे? नहीं, उसके पास एंगल ऐसा था, यानी वो ऊपर भी जा रहा था, वो आगे भी जा रहा था, तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। यानी टी टाइम पे दोनों की हाइट जो है सेम होनी चाहिए। हाइट कैसे सेम हो सकती है? जब इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी। हाँ या ना? बस उसी पे ये कॉन्सेप्ट आधारित है, और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मीन्स क्रक्स लाइन क्या है? क्रक्स लाइन इज दैट y direction velocity of both the particle must be same. Y direction velocity of both the particle, both the particle should be same. हाँ या ना? सर कब ऐसा होना चाहिए? जब दोनों बॉडी को सेम लेवल से प्रोजेक्ट किया गया। एक को ऊपर और एक को नीचे करके करेंगे तब नहीं, जब दोनों पार्टिकल को सेम लेवल से प्रोजेक्ट किया गया, या सीधा या टेढ़ा या टेढ़ा टेढ़ा। हाँ या ना? अगर एक लेवल से दोनों को एक ही टाइम में प्रोजेक्ट किया गया है तब, हर समय नहीं। अगर एक बॉडी को ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया है, तब तो आपने उसको ऊपर से प्रोजेक्ट किया, तो ऑलरेडी उसके पास कुछ हाइट है, तो अगर सेम वेलोसिटी रहेगा भी तो वो दूरी सेम रह जाएगा। हाँ या ना? कोई आप अगर रनर है, आपके आगे 10 मीटर एक रनर खड़ा रहेगा, और आप दोनों अगर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ते हैं, तो क्या आप कभी उसको कैच कर पाइए? कभी नहीं। आप भी 10 से दौड़ रहे, वो भी 10 से दौड़ रहा, जो इनिशियल सेपरेशन था वो जिंदगी भर रह जाएगा। अगर आपको उसको कैच करना है, योर स्पीड शुड बी मच फास्टर एज कंपेयर टू हिम। हाँ या ना बच्चा? चलो आगे करते, क्या बोल रहे हैं? y डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स शुड बी सेम, शुड बी सेम, यही क्रक्स लाइन था। इफ दे आर प्रोजेक्ट if two bodies are projected from same level, if two bodies are projected from same level, same level, for collision to happen, अगर collision होना है तो, for collision to happen। बोलिए बच्चा, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने का थोड़ा सा जरूरत है कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर यू कॉस थीटा, थीटा इज हाउ मच? 60 डिग्री, और यू साइन थीटा हो जाएगा इधर, और इसकी वाई डायरेक्शन में तो u2 दी हुई है, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, सर u साइन थीटा शुड बी इक्वल टू u2, यही इंपॉर्टेंट है। सर इंप्लाइज u इंटू रूट 3/2 शुड बी इक्वल टू u2, ये u1 था ना, implies u1 by u2 is equal to 2 upon root 3 is the answer। हाँ या ना? ये इंपॉर्टेंट क्रक्स लाइन है, और ये आपका सोल्यूशन है। हाँ या ना? इजी पीजी, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स, चलो इसको ट्राई करते हैं बच्चा। होपफुली आप पॉज करके वीडियो ट्राई कर, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ओके, in the direction shown in the figure with the initial velocity va is equal to 20 meter per second, vb is equal to 10 meter. They collide after 0.5 seconds. Find the angle theta. Again same concept according to the concept in the last slide.
according to concept of last slide, अगर उनको कहीं जाके टकराना है तो y कंपोनेंट वेलोसिटी यानी uy ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू uy ऑफ b। सर uy ऑफ a कितना हो जाएगा बच्चा बोलो? तो uy मतलब 20 का cos साइन कंपोनेंट यानी 20 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बोलो 10। वहां से साइन थीटा कितना आ गया बच्चा? साइन थीटा आ गया 1/2 इंप्लाइज साइन 30 डिग्री इंप्लाइज थीटा अपना कितना है 30 डिग्री है। तो आपसे थीटा फाइंड आउट एंगल थीटा, थीटा तो पूछा ही था, एंड द डिस्टेंस एक्स। अब कितने देर में कोलिजन हुआ है? तो 0.5 सेकेंड में ये कहीं यहां जाके ऊपर में टकराया होगा, मान लेते यहां कहीं टकराया होगा। तो जितने देर में ये ऊपर गया है उतनी ही देर में तो ये एक्स डिस्टेंस में भी ट्रेवल किया है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। कर दे, कोई एक्सीलरेशन की चर्चा नहीं है इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो सर अपने को टाइम पता है, टाइम कितना है बच्चा? टाइम है 0.5 एंड डिस्टेंस रिलेटिव कितना है? एक्स डायरेक्शन में वो इधर जा रहा है और ये बॉडी इधर जा रहा है। अगर मैं एक बॉडी बी को रोक दूं तो अगर उसको टकराना है यानी एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी से अगर उसको टकराना है तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना जाना पड़ेगा? एक्स। स्पीड रिलेटिव इन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? सर बी की एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है बट ए की है, तो 20 cos 30। तो 20 cos कितना हो जाएगा? 20 इंटू √3/2 यानी x कितना हो जाएगा बच्चा? 20 या 10√3 बोल सकते हैं, 10√3 इंटू 1/2 दैट इज 5√3 इज द डिस्टेंस मीटर, हाँ या ना? मैं एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि बॉडी इसको मैंने रोक दिया, अगर इसको जाके कोलाइड करना है इसको, इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो रिलेटिव एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर ए का एक्स माइनस बी का एक्स। तो बी का एक्स तो है नहीं, ए का एक्स कितना हो जाएगा? 20 cos 30 डिग्री दैट इज 20√3/2। तो ये अपना आ गया बी रिलेटिव, और डिस्टेंस रिलेटिव उसको अगर कैच करना है तो कितना है वो? एक्स, हाँ है ना? नेक्स्ट अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टू टावर। नाउ देखो एक हाइट एक्स से किया गया, एक हाइट ये से किया गया है साइमल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर कोलिजन? डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सॉल्यूशन। डी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं ये बॉडी यहाँ है, अगर ये बॉडी यहाँ है, ये दोनों आके कहीं करके यहाँ बीच में कहीं टकराएंगे, हाँ या ना? अगर मैं ये बॉडी को यहाँ रोक दूं तो मेरे को अगर टकराना है तो जितने देर में ये ऊपर पहुंचा है उतने ही देर में ये आगे जाएगा, हाँ या ना? आपको जब भी दो बॉडीज का मोशन हो रहा है एक बॉडी को रोक देना है, तो आई एम स्टॉपिंग व्हेन देयर आर टू बॉडीज मूविंग, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग stop one of them, bodies are moving, stop one of them, stop one of them, हाँ या ना? तो अगर मैं किसको स्टॉप कर दूं? बी को स्टॉप कर दूं, और एक्स में अलग और वाई में अलग अलग बात करता हूं। स्टॉपिंग बी, मैं बी को स्टॉप कर रहा हूं बच्चा। नाउ मैं एक्स वाला डिस्टेंस में जो एक्स का टाइम होगा वो वाई के टाइम में, वाई के मोशन में भी सेम टाइम यूज कर लूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो अगर मेरे को बताओ अगर इसको जाके कोलाइड करना है तो वाई डायरेक्शन में, इस वाई डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वाई डायरेक्शन में अगर टकराना है, हाँ या ना? तो फॉर वाई मोशन, फॉर फॉर वाई मोशन, u of uy of a with respect to uy of b कितना है? सर इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बच्चा, हाँ या ना? तो बोलो कितना है? सर 10, इसका कितना कंपोनेंट आ जाएगा? आप कंपोनेंट देख सकते हैं, सर इसका कंपोनेंट आ जाएगा 10√2 इंटू
1/√2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में, और वाई में भी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी और इसकी वाई में कितनी है 0, दैट इज यू वाई ऑफ ए माइनस यू वाई ऑफ बी दैट इज 10 माइनस 0। तो वो कितना हो जाएगा इनिशियल स्पीड 10। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, acceleration of A in y direction with respect to acceleration of B in y direction is 0। क्यों सर, दोनों पे g लग रहा है। तो मेरे को ये बताओ, ये बॉडी जितनी देर में ऊपर जाएगा जितनी देर में यहाँ कहीं कोलाइड क्या होगा। अगर आपने इसको रोक दिया तो ये जाके कहीं कोलाइड करेगा, इसको ये जाके ऐसे कोलाइड करेगा। तो जितनी देर में ये ऊपर गया उतनी ही देर में ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा। y और x प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप कुछ है। तो सर क्या हो जाएगा बोलो, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस रिलेटिव इन y डायरेक्शन बाय स्पीड रिलेटिव। सर डिस्टेंस कितना ऊपर रिलेटिव ट्रैवल करना पड़ा, टोटल है 20 और ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10। स्पीड रिलेटिव इन y डायरेक्शन कितना है सर 10, तो कितना आ जाएगा 1 सेकेंड में ये जाके वहां पहुंच जाएगा। तो सर x यूजिंग सेम टाइम इन x डायरेक्शन फॉर x, नाउ x के लिए यूज कर रहे हैं फॉर x डायरेक्शन, मेरे पास v रिलेटिव कितना है, v रिलेटिव ऑफ a u ऑफ a इन x विथ रिस्पेक्ट टू u ऑफ b इन x कितना हो जाएगा बच्चा। अब मुझे 1 सेकेंड में उसको जाके पकड़ लेना, तो अगर मैंने b को रोक दिया है देन एवरीथिंग शुड बी रिलेटिव। तो कितना हो जाएगा इसका 10 और इधर 10, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 10 से जा रहे हैं, तो u रिलेटिव कितना हो जाएगा 20। तो टाइम अपने पास कितना 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछ रहा था, व्हाट इज द d। तो डिस्टेंस रिलेटिव इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम, तो 20 इंटू 1 दैट इज 20 मीटर होना चाहिए, हाँ या ना। सिंपल। जब दो बॉडीज अलग अलग हाइट से छोड़े जा रहे हैं, तो आप अगर एक बॉडी को रोक दोगे तो एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में बात करो, वाई डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में बात करो। अगर उसको कोलाइड करना है, जाके हिट करना है, तो जितना डिस्टेंस वो टी टाइम में ऊपर गया होगा उतने ही टाइम में उसको एक्स वाला डिस्टेंस कवर अप करना है। तो यानी ये ऐसे गया है, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में यही तो यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एंड वाई अलग अलग करके हम लोग टी ही तो सेम रखते हैं, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। जितने देर में ये आगे गया उतनी ही देर में ऊपर गया होगा, दोनों का ये ऐसा नहीं कि ये शरीर छोड़ देगा, आत्मा ऊपर जा रहा है शरीर इधर जा रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है उसका एक्स में और वाई में कंपोनेंट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल एक्स में वाई में अलग अलग जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है 2D मोशन में, उसको स्टडी कर रहे हैं एक्स वाई अलग। तो जितनी देर में ये एक्स आगे बढ़ा उतनी ही देर में वाई भी गया होगा, तो टाइम शुड बी सेम। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट, अब दो बॉडीज मूव कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सिंपल एज दैट। अगर आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पिछला क्या था 2 3 4, ये क्या था अपना 3 का नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 4 पे जा रहे हैं, चलो 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, two boys are standing at end to end on a ground where AB is इतना, दोनों एंड टू एंड, एक ए पे खड़ा है एक बी पे खड़ा है। होपफुली आप क्या करो, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, तब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। The boy B starts running in a direction perpendicular to AB. Boy B running starts perpendicular to AB with speed velocity V1 बोल रहा था। The boy at A starts running simultaneously with velocity V and catches the other boy. अब इसको A को अगर B को कैच करना है तो कुछ ऐसे निकलना पड़ेगा, तो ये कुछ V से निकला है, हाँ या ना। इन टाइम T फाइंड द टाइम, टाइम T में वो उसको कैच कर लेगा। थोड़ा सा एंगल और ज्यादा मोड़ देते ताकि लगे कि कैच कर पाए। ओके, तो मान लो अपने लोग ये ऊपर जाके कहीं कुछ देर बाद उसको कैच कर लिया। तो यहाँ पे आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। आप मान लो ये थीटा है जो भी है, तो ये इसका वेलोसिटी तो दिया हुआ v1,
उसका वेलोसिटी v दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी v दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है। तो आप मान लो टाइम टी में जितनी देर में ये ऊपर गया उतनी देर में ये इधर आया टाइम टी में। दोनों जाके कहाँ मिले हैं? दोनों जाके कहीं यहाँ मिले हैं, हाँ या ना? तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। आप मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस बता दो मुझे। सर v इंटू टी नहीं हो जाएगा? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? सर v1 टी नहीं हो जाएगा? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ था बच्चा? वो कितना दिया हुआ था? a दिया हुआ था। तो वी कैन यूज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड व्हाट इज द टाइम नीडेड। तो सर पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? सर वी स्क्वायर टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना? तो अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बच्चा? बोलो। वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर टी स्क्वायर अपना क्या आ गया? सर ए स्क्वायर बाई वी माइनस v1 स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो टी क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आप ए को बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, हाँ या ना? वो इट वॉज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या बोल रहा? टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2x, 2x is separated as shown in the figure, they are projected as shown in the figure with different initial speeds, okay, the time after which horizontal distance between them becomes zero। तो horizontal distance जब जीरो हो जाएगा मतलब दोनों कहीं मिले ना मिले, तो मुझे ये पता करना है कि जितने देर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने देर में जीरो हो जाएगा। तो आप देखो कि वो कहीं कहीं ऐसा भी, अब ये क्या कोलाइड करेंगे? क्या जरूरी है? नो, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोलाइड करेंगे। क्यों? सर अगर बॉडी ऐसा है और एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, एक बॉडी को थोड़ा ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है, किसी मोमेंट में ये रहा होगा, यहाँ रहा होगा। अब बताओ तो दोनों बॉडी के बीच में एक्स में कितना डिस्टेंस है? कुछ नहीं है। वाई में भले वाई है, वाई डायरेक्शन में कुछ वाई हो सकता है, बट एक्स डायरेक्शन में दोनों की पोजीशन सेम है, तो रिलेटिव एक्स डिस्टेंस इज जीरो। तो ये नहीं बोला कि फाइंड मी द डायरेक्शन और समथिंग फॉर कोलिजन, ये तो नहीं बोला। ये बोला कि रिलेटिव एक्स डिस्टेंस कितने देर में जीरो हो जाएगा। देन यूज द रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, दोनों बॉडी मूव कर रहा है, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन विच डायरेक्शन? इन एक्स डायरेक्शन। एक बॉडी को रोक दो बाय स्टॉपिंग बी, बाय स्टॉपिंग बी, बी को रोक दो। तो चलो बी का तो u ऑफ ए, ये मान लो a है, ये मान लो b है, ऑलरेडी b मेंशन्ड है, ये a होगा। तो u ऑफ a इन x विथ रिस्पेक्ट टू u ऑफ b इन x क्या हो जाएगा बच्चा? u ऑफ a इन x माइनस u ऑफ b इन x। कौन रुक गया? तो b रुक गया है x डायरेक्शन में। तो बोलो क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? √3u cos 30 आई कैप माइनस, सर इसका x डायरेक्शन में होगा तो दोनों अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो ऐड होना चाहिए था। चलो अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? u cos 60 माइनस आई कैप, हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3u इंटू √3/2 आई कैप प्लस सर u इंटू 1/2 आई कैप। तो कितना आ जाएगा सर? 3/2 आई कैप u प्लस 1/2 u आई कैप। सर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4u/2 दैट इज 2u आई कैप आ जाएगा, हाँ या ना? कितना आ जाएगा सर? 2u आई कैप आ जाएगा, हाँ या ना? यानी एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना? 2u आई कैप है। मैंने किसको रोक दिया? बी को रोक दिया। नाउ टाइम कितना लगेगा ताकि वो उसको जाके पकड़ ले? अगर मैंने इसको रोक दिया, अगर डिस्टेंस को जीरो करना तो जूम यहाँ पहुंच जाए, तब हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। अगर ये यहाँ रुक गया तो कितना डिस्टेंस रिलेटिव ट्रेवल करना है? 2x डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 2u, कितना आ जाएगा? x बाई यू। ये क्या हार्ड था क्या? सो इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो। मैंने क्या किया है,
जब भी दो बॉडी मूव करते हैं तो आप एक बॉडी को रोक के उस दूसरे बॉडी का आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस अगर उसको पहुंचना है तो ये यहाँ पहुंचना पड़ेगा तभी हो पाएगा। क्या रियल में ये ए और बी यहां जाके मिलने? नहीं, वो कहीं ऐसे मूव जा रहे हैं। किसी समय पे दोनों का वाई डिफरेंस हो सकता है बट एक्स डिफरेंस 0 होगा। हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ याद है पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जो ट्रायंगल ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलो अभी बताता हूँ। इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। चलो ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 6। Three boys A, B, C are situated at the vertices of equilateral triangle of side D at time t is equal to 0. Each of the boys move with a constant speed v. A always move towards B. B always move towards C. C always move towards A. When and where will they meet each other? अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान दोगे आप, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तीन आदमी है यहाँ पे। तीनों आदमी एक दूसरे को देख के चलता है विद स्पीड हाउ मच? सर ये किससे जाता है? ईच ऑफ द बॉयज मूव विद कांस्टेंट स्पीड वी, वी और वी। ए बी को देख के चलता है, बी सी को देख के चलता है, सी ए को देख के चलता है। जैसे मेरे सामने एक कोई लड़का है, वो जैसे ही मूव करता है मैं उसको देख के चला तो मैं उसके तरफ मूव करने लग जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। अगर ये यहाँ रुका रहता तब तो ये आके सीधे आता। ये भी मूव कर रहा है तो ये इसके साथ ऐसे मूव करेगा और ये इसको देख के मूव कर रहा है। समथिंग लाइक दे विल मीट एट, बहुत अच्छा पॉइंट था, दे विल मीट एट हियर। ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा। रियलिटी में वो कहीं बीच में मीट करेंगे। हाँ या ना? बट इसको बनाने का दो तरीका है, एक रियलिटी वाला, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाला। तो चलो रियलिटी वाला फर्स्ट मेथड, बाय यूजिंग ज्योमेट्री, बाय यूजिंग मैथ्स, बाय यूजिंग geometry and of math, geometry. They will, according to the question, they will meet at where? So they will meet at, according to concept or question, they will meet at midpoint of the triangle. Meet at midpoint of triangle. तो ये कैसा ट्रायंगल है बच्चा? ये ट्रायंगल कौन सा है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है बच्चा? साइड का लेंथ ऑफ, साइड का लेंथ ऑफ साइड डी, इसका साइड डी, डी, डी। तो थोड़ा ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि ये कितना डिस्टेंस होगा। मैं क्या चेक कर रहा हूं, ये कितना डिस्टेंस होगा। सर अगर ये डी है तो ये d/2 हो जाएगा, हाँ या ना? और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये बीच में मिल रहा है, ये भी 30 होगा और वो भी 30 होगा। अब मेरे को बताओ तो इन ट्रायंगल में मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, कौन सा डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ बच्चा? ये वाला डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। ये डिस्टेंस तो मैं x मान लूं तो क्या यूज कर सकता हूँ बोलो? सर cos थीटा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर d/2x। तो x कितना हो जाएगा बच्चा? d/2, cos 30 इज √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, d/√3 आ जाएगा, हाँ या ना? नाउ फॉर हिम टू कैच बी, और कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ मीट कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? d/√3, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट तो d/√3 हुआ। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन, तो मुझे टाइम निकल जाएगा। सो टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, कांस्टेंट स्पीड से गया, डायरेक्शन तो हर समय बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि वो जाना ऐसे चाह रहा था बट उसको मुड़ना पड़ गया। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट स्पीड कांस्टेंट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो सर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? सर d/√3। और उस डायरेक्शन में बॉडी का स्पीड कितना है? बॉडी तो ऐसे निकला था बट उस डायरेक्शन में एक्चुअली बॉडी का स्पीड कितना है?
तो बॉडी का v cos 30 हो जाएगा, v का cos कंपोनेंट इधर, तो v cos 30 डिग्री, हाँ या ना। तो d बाई रूट थ्री v इंटू रूट थ्री बाई टू, आई थिंक 2d/3v आ रहा है, सिंपल आ रहा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगले पेज में हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, बट होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्या। तो नेक्स्ट पेज में अगर मैं इसका और आंसर देखते हैं मैच करता कि नहीं, नेक्स्ट पेज में मैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि तीनों ट्रायंगल है, तीन बॉडी ट्रायंगल पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर तीनों को मिलना है, ए बी को भी बी को कैच करना, बी को भी सी, तो मैं सोचता हूँ दो बॉडी को लेके चलता हूँ। मान लो ए इज कैचिंग मी, आई एम थिंकिंग अबाउट ओनली टू बॉडीज राइट नाउ, आई एम थिंकिंग अबाउट two bodies now, about only two bodies in consideration, only two bodies in consideration. तो मैं किसको रोक दूं? यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, स्टॉप whom? स्टॉप बी। तो अगर बी रुक गया तो मुझे क्या पता करना है? तो यानी इसका क्या हो जाएगा? सर इसकी वेलोसिटी तो इधर थी और इसकी वेलोसिटी इधर थी। अगर बी रुक गया तो अगर ए को बी को कैच करना है, यानी आई वांट टू फाइंड velocity of A in x direction divided with respect to velocity with respect to B in x direction, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा? velocity of A in x minus velocity of B in x। velocity of A का x डायरेक्शन में कितना है? v माइनस आई कैप, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बच्चा इसको? d। तो थोड़ा देखते हैं, माइनस इसकी वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में कुछ है, कुछ y में है। कितना हो जाएगा सर? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो बोलो कितना हो जाएगा? सर v cos 60 आई कैप कितना हो जाएगा? माइनस वी आई कैप माइनस वी बाई टू आई कैप, कितना हो जाएगा? माइनस 3v/2 आई कैप, हाँ या ना। तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा नेगेटिव में, तो टाइम कितना हो जाएगा अगर इसको कैच करना है? सर डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, हाँ या ना। तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना ट्रेवल करना है? अगर ए को बी को कैच करना है, वी हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड बी, सर डी बाई कितना हो जाएगा? 3v/2, आया ना। तो 2d/3v आया बच्चे, यही शायद लास्ट पेज में भी आया था, 2d/3v। यस वी आर राइट। नाउ दोनों कंसेप्ट से हमें समझ में आ गया। एक बॉडी को हमने रोक दिया, इसको कैच करवा रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? डी रिलेटिव, डी, और स्पीड रिलेटिव हमारा क्या है? -3v/2। माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी है भी इस डायरेक्शन में। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी नीड टू रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट फॉर दिस हेक्सागन एंड दिस स्क्वायर। तो चलो इसके लिए करते हैं, थोड़ा सोचो। अगर ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी को देख रहा है, सी डी को देख रहा है, तो अल्टीमेटली दे विल रीच वेयर? ऐसे मूव करते करते ऐसे पहुंचेंगे, एफ कैसे होगा? तब कहां पहुंचेंगे? यहां पे पहुंचे। तो मैं मान लो बी को स्टॉप कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैंने बी को स्टॉप कर दिया तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्टॉप कर दिया तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चा, बोलो? सर वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स। ए का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? सर वी ही तो है, आई कैप, माइनस बी की वेलोसिटी ऐसे है, उसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा। सर ये कितना आ जाएगा? ये टोटल 120 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आ जा रहा है बच्चा, बोलो? सर v cos 60 नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो? सर v cos 60 मतलब v/2 आई कैप नहीं हो जाएगा? हाँ या ना। इसकी एक्स डायरेक्शन में ये है और इसकी एक्स डायरेक्शन में v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है?
आपका v/2 आई कैप। अगर आप इसको ए को बी को पकड़ना है तो इस बी की स्पीड ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में कम होनी चाहिए थी, वरना कभी नहीं पकड़ पाएगा। कम भी है, v/2 है। अगर आपको आगे वाले को पकड़ना है और आपकी वेलोसिटी, आप पीछे हो तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और है भी, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। स्पीड रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको कैच करने के लिए सर ए। स्पीड रिलेटिव कितना है बच्चा, v/2। सो इट इज 2a/v इज द आंसर। हाँ या ना, बहुत इजी था। उसी तरीके से स्क्वायर में सब एक दूसरे को देख के मूव कर रहा है, अल्टीमेटली दे विल रीच एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हाँ या ना, मिड में। तो फिर क्या करेंगे, स्टॉपिंग बी। अगर मैं बी को स्टॉप कर दूं, प्लीज आप लोग पॉज करके बनाओ। तो सर वेलोसिटी ऑफ ए in x direction with respect to b in x direction is velocity of a in x minus velocity of b in x। सर वेलोसिटी ऑफ ए का x डायरेक्शन में कितना है सर, ये ए है, तो कितना है सर, v है, माइनस वी आई कैप, माइनस b का x डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। अगर इसका कंपोनेंट हम x डायरेक्शन में लेंगे तो जीरो हो जाएगा, सर जीरो। तो हाउ मच इट इज कमिंग, वी आई कैप। सो तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। तो अगर मैंने बी को रोक दिया है, अगर ए को बी को कैच करना है तो कितना देर लगेगा, डिस्टेंस रिलेटिव इज ए, स्पीड वी। यही आंसर है, a/v। हाँ या ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। होपफुली आप अगर आराम से इसको स्लो करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द रेन मैन कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेन मैन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर आप रुके हुए हैं और पानी अगर सीधा गिर रहा है तो पानी की वेलोसिटी है वी आर माइनस जे कैप, नीचे की तरफ। अगर आप रुके हुए हैं तो आपको वो पानी गिरता हुआ किधर दिखेगा, एग्जैक्टली नीचे दिखेगा, परपेंडिकुलर दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। हाँ या ना। बट अगर आप दौड़ने लग जाए ना तो वही चीज आपको एट एन एंगल दिखने लगेगा। सर ऐसा रियली में होता है, हाँ रियली में होता है। वो आपको, अगर आप छाता लेके, आप इफ यू स्टार्ट रनिंग, द सेम वेलोसिटी, सेम ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर विल स्टार्ट हिटिंग यू एट सर्टेन एंगल, नॉट परपेंडिकुलरली। आपको लगता है कि सर हम दौड़ेंगे तो तब भी पानी सीधा गिरेगा, नो, वो एट एन एंगल गिरेगा। सर वो ऐसा क्यों होता है, दैट इज द रियल केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जब आप दौड़ने लगेगा तो कोई चीज आपको नजदीक आता दिखता है, होता भी है। जब आप आराम से, कोई सामने आदमी है वो रुका हुआ है, आप उसकी तरफ दौड़ रहे हो तो आपको वही स्पीड पे दिखता है जितने पे आप दौड़ रहे हो। बट वो भी दौड़ने लग जाए, आप भी दौड़ने लग जाए, तो चीजें चेंज होने लग जाती है। तो वही बात है। तो थोड़ा समझिए इसको, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, बहुत ईजी है। अगले पेज में अगर देखते हैं तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, कि जब हम दौड़ने लगेंगे ना तो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मैं अभी खड़ा था और मैं छाता लेके खड़ा था। पानी, पानी मैं ग्रीन पेन से बना दूं। पानी, चलो पानी, पानी ग्रीन से नहीं, इससे बना। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वी आर माइनस जे कैप। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस, व्हेन मैन इज नॉट रनिंग, व्हेन मैन इज नॉट रनिंग, नॉट रनिंग, जब आदमी नहीं दौड़ रहा है, देन वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना है बच्चा, वी आर माइनस जे कैप। सर वेलोसिटी ऑफ द मैन इज कितना, जीरो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन। अगर जो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर कौन है, मैन है। रेन तो देखेगा नहीं आदमी को, आदमी देखेगा रेन को। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना है बच्चा, बताइए। वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन है वी आर माइनस जे कैप माइनस जीरो। इसलिए अभी भी वो परपेंडिकुलरली ही दिखेगा अगर आप खड़ा होकर देखिएगा। बट सेकेंड केस, अगर ये आदमी दौड़ने लग जाए, यही आदमी अगर दौड़ने लग जाए वी वेलोसिटी, नाउ
उसको अब किस एंगल पे छाता रखना पड़ेगा तो मुझे नहीं पता, पानी तो ऐसे ही गिर रहा था। चलो ध्यान देते हैं, तो मुझे नहीं पता छाता वो अभी तो ऐसे पकड़ा हुआ है, आगे जाके अगर वो दौड़ने लग जाए ही विल हैव टू टिल्ट हिज छाता, लेट्स सी इन व्हाट डायरेक्शन और कितने एंगल पे। अच्छा, तो हम लोग जो एंगल छाता का एंगल निकालेंगे वो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कभी भी आप छाता खोलते तो हॉरिजॉन्टली नहीं खोलते, ऐसे नहीं करते हैं, आप वर्टिकली खोलते हैं, तब व्यू टिल्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन बेस्ड कि आप पे रेन किस एंगल पे आ रहा है। हाँ या ना? So we will always find the direction of rain with respect to the vertical. We will find the direction of we will find direction of umbrella with respect to vertical. With respect to vertical. वर्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे बच्चा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सर वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिया हुआ है? सर वी आर माइनस जी कैप। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा बच्चा? सर वी आई कैप। हाँ या ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन क्या हो जाएगा बोलो? सर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कितना हो जाएगा? वी आर माइनस जे कैप माइनस वी आई कैप। हाँ या ना? तो आप इसको अगर प्लॉट करना चाहोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन में हमको छाता को टिल्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको वेक्टर को जो रिलेटिव आता है उसको ड्रॉ करिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट ड्रॉ करना है ना, कंपोनेंट ड्रॉ करना है। माइनस जे में वी आर है। ओके, इधर क्या है? वी आर है, वी आर है, और माइनस आई में वी है, माइनस आई में वी है। आया ना? अगर आप इसका रिजल्टेंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आपको क्या आएगा? यही आएगा, यानी छाता कुछ ऐसा होगा। आपका ये एंगल जो है वर्टिकल के साथ क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी थीटा होगा, तो यहाँ tan थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? v अपॉन बेस कितना? वी आर। हाँ या ना? तो यहां से निकाला जा सकता है कि किस एंगल पे मेरे को छाता को टिल्ट करना पड़ा। हाँ या ना? और ध्यान दीजिए, जब आपने सामने दौड़ा तो आपने एक रिवर रेन को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया है। तो याद रखिएगा एक चीज मैंने आपको अभी क्लास के शुरुआत में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए। अगर मैं खड़ा हूं, मेरे सामने से एक आदमी 4 मीटर पर सेकंड से गया, तो उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। नाउ वो 4 मीटर पर सेकंड में गया और मैं भी 4 मीटर पर सेकंड में दौड़ने लगा, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी उस आदमी का जब वेलोसिटी मुझे जीरो करना था, मुझे सेम डायरेक्शन में उसी स्पीड पे दौड़ना पड़ा। ये कंसेप्ट समझ के रखिए, याद करके रखिए, उससे आपका ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। उससे ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा फटाक से। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कोई आदमी आपके सामने से 8 मीटर पर सेकंड से निकला है, आपको उसकी वेलोसिटी जीरो करनी है अपने रेस्पेक्ट में, तो आप भी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाइएगा, तो आपको वो आदमी कितनी स्पीड पे दिखेगा? जीरो पे। अच्छा, क्या मैं रेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ? हाँ, दौड़ के मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज कर सकता हूँ? क्या जमीन के अंदर आप खुद के दौड़िएगा, या आप आसमान में जाके नीचे जमीन की तरफ दौड़ सकते हैं? नहीं। We cannot change the y component of the rain by running in his direction or opposite direction. आप ध्यान दो, कोई आदमी आपके 4 मीटर पर सेकंड से आपके तरफ आ रहा है, तो आप उसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो? आप उसके डायरेक्शन में, यानी उसके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके तरफ दौड़ने लग जाओगे। अगर वो 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आप 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगे, तो उसकी स्पीड 12 हो जाएगी, उसकी स्पीड 12 हो जाएगी। याद रखिए, अगर वो 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आप उसके तरफ 6 से दौड़ने लगे, उसकी स्पीड 14 हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर कोई आदमी 10 से दौड़ रहा है, आप 10 से दौड़ने लगेंगे, तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी आपके रेस्पेक्ट में। वो 10 से दौड़ रहा है और आप 15 से दौड़ने लग गए, तो उसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में 5 हो जाएगी। यानी आपको किसी का डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो सेम पैरेलल दौड़ने लग जाओ, उससे ज्यादा तेज दौड़ने लग जाओ। ये सब नॉर्मल कंसेप्ट है यार, ये सब आप रनिंग के हिसाब से सोच सकते हैं।
अगर कोई आदमी रनिंग कर रहा है, उसके साथ साथ आप दौड़ने लगेगा तो आपको रेस्ट में दिखेगा। अगर कोई आदमी दौड़ रहा है और उससे आप तेज दौड़ने लगेगा तो वो आपको पीछे छूटता हुआ दिखेगा, यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगी। तो यानी अगर मुझे किसी की स्पीड को कम करना है तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, उसका स्पीड एकदम अपोजिट हो जाएगा, वो पीछे छूटता हुआ दिखेगा। अगर कोई आदमी दौड़ रहा है, अगर वो दौड़ रहा है, उसके अपोजिट में आप दौड़ने लग जाए तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आदमी आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और आप उसकी तरफ 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगेगा तो उसका स्पीड 50 हो जाएगा आपके रेस्पेक्ट में। हाँ या ना? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो मैंने अभी बात बोला, आप उसको पॉज करके धीरे से सुन के आप खुद से जवाब दीजिए कि अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे स्पीड कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे स्पीड का डायरेक्शन बदलना है तो मुझे उसी डायरेक्शन में ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड बदलने लग जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदलने लग जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वही चीज को समझाया जो मैंने अभी किया है, कुछ नया नहीं है। आपको और क्वेश्चंस के थ्रू मैं जब बताऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। चलो ध्यान कर देखते हैं। ये सब कुछ नहीं है, दिस इज ऑल इजी, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला गिवन ओवर हियर। आप पॉज करके देख सकते हो, बट कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे देखना कितना आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला मैं नहीं रटने वाला, एक फॉर्मूला मैं नहीं रटने वाला, मैं नहीं रटने वाला। आपको रटना रटो, मैं समझ जाऊंगा, आप देखना कैसे समझ में आता है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया। तो ये मेरे पहले का बहुत पहले का हैंड राइटिंग है जो मैंने अपने टैब से लिया है। चलो देखते हैं, बहुत खराब लगता है। चलो ध्यान दो, मैं आईसीएसई से था इसलिए बहुत थोड़ा सा कर्सिव और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। चलो ध्यान दो। क्या बोर्ड है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी रेन कितने से गिर रहा है बच्चा? रेन वर्टिकली गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आदमी कितने से दौड़ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। हाँ या ना? फाइंड द एंगल विथ विच द अम्ब्रेला शुड बी होल्डिंग टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो किस एंगल पे? तो जिस एंगल पे उसको रेन आते हुए दिखेगा उस एंगल पे वो उसको मोड़ लेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बच्चा? 10 माइनस जे कैप। हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा बोलो? 6 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बच्चा? तो 10 माइनस जे कैप माइनस 6 आई कैप। हाँ या ना? नाउ ट्राई टू प्लॉट दिस वेक्टर्स टू गेट एन आइडिया। So if I am plotting the vector, if I am plotting ध्यान दो, अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो प्लॉटिंग द वेक्टर्स व्हाट डज इट गिव मी सर? माइनस 6 आई कैप। सो माइनस 6 आई कैप माइनस 10, डायरेक्शन ऑलरेडी माइनस नेगेटिव से दिखा चुका हूं, 6 और नीचे की तरफ 10। तो मैं क्या कर दूंगा, अपना वेक्टर कंप्लीट करूं अगर, रिजल्टेंट किधर आ रहा है बच्चा? रिजल्टेंट जूम करके आ रहा है, यानी ये थीटा होगा, यानी अम्ब्रेला को यहां लेना पड़ेगा। चलो tan थीटा कितना हो जाएगा जरा बोलिए बच्चा? सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस 6/10, 6/10 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, या सीधा लिखो ना, ये 3/5 है, 3/5 है, यानी ये 37 डिग्री। 3/5, आई डोंट थिंक 3/5 इज 37 डिग्री। 37 डिग्री 3/5 4, tan 37 इज 3/4, तो 3/5 आ रहा, नॉट 37 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। हाँ या ना? ये थीटा tan इनवर्स 3/5 पे मोड़ लेगा। हाँ या ना? इजी पीजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ मैन मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग। एक दौड़ता हुआ इंसान को दिखा, यानी ये जो वेलोसिटी दिख रहा है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दौड़ता हुआ इंसान को दिखा कितने पे? वर्टिकल दिख रहा है 10 माइनस जे कैप। हाँ है ना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है बच्चा?
5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो 5 आई कैप बोल देते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मैन है, यहाँ पे स्लैश कुछ नहीं लिखा, मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 10 माइनस जे कैप प्लस 5 आई कैप। चलो ये कितना आ रहा है बच्चा, इसको जरा प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा हमको, रेन का वेलोसिटी एक्चुअली था किधर, 5 आई कैप यानी 5 और माइनस 10 में इधर उसका वेलोसिटी रेन का, रेन का वेलोसिटी आप ध्यान दो ऐसा था, यानी रेन कैसा गिर रहा था, रेन ऐसे गिर रहा था, हाँ या ना, रेन ऐसे गिर रहा था। ये एंगल हम निकाल सकते हैं वर्टिकल के साथ, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और 10, 5/10, 5/10, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, हाँ या ना, इजी पीजी क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा क्वेश्चन था। नाउ वेरी गुड, ये रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम नहीं है बट उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी एक आदमी है, एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंड फील्स द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड साउथ, उसको हवा साउथ की तरफ दिख रहा है, तो हवा उसको किधर आते दिख रहा है, साउथ के आते तरफ दिख रहा है हवा, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 6 मीटर फाइंड द एक्चुअल, तो चलो ध्यान से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन 6 आई कैप बोल दे इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय द मैन, वो दौड़ते हुए फील कर रहा है कि वो साउथ में जा रहा था, दौड़ते हुए जब फील कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मैन, हाउ मच इट इज बोलो, 6 है, 6 माइनस जे कैप ना, साउथ को अगर जे मान ले तो ये आई है, ये माइनस आई है, ये नॉर्थ ऊपर हो गया जे, तो ये माइनस जे, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, अरे बोलना आया ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो 6 माइनस जे कैप है, और वेलोसिटी ऑफ विंड ही निकालना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस 6 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगा बच्चा, 6 आई कैप प्लस 6 माइनस जे कैप। विंड कैसे एक्चुअली इसको प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, किधर किधर आ रहा है अपना बच्चे, 6 आई कैप किधर आ रहा है और माइनस 6 कैप इधर जा रहा है, तो ये अगर ध्यान दें ऐसा कुछ है, यानी विंड ऐसे आ रहा था, हाँ है ना, विंड ऐसे आ रहा था, विंड ऐसे आ रहा था, तो ये एंगल निकाला जा सकता है थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/6 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है विंड, नॉर्थ वेस्ट से विंड आ रहा है, हाँ या ना, चलो इधर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो, पॉज करके प्लीज बच्चा खुद से बनाइए। अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग, वो रुका हुआ है तब ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली, जब आप रुका हुए हैं और तब रेन को देख रहे हैं, तो यानी वेलोसिटी ऑफ when he walks at 4 meters per second he has to hold umbrella at an angle of 53 degree from the vertical, find the velocity of the raindrops, तो आपको नहीं पता, let the velocity of the raindrops be x, रेन जब रुका हुआ है तो वेलोसिटी देख रहा है परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो ये x ले लो, आप रुक कर देख रहे हो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बात बराबर है, ग्राउंड भी रुका हुआ है, तो आप भी अगर रुक के देख रहे हो, रुक के रेन को देख रहे हो, तो मतलब ग्राउंड ही देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ। नाउ एक आदमी है जो दौड़ने लग गया, दौड़ने लग गया कितने से 4 किलोमीटर पर आवर से, तो जब 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है तब उसे स्पीड कितना दिख रहा है, स्पीड तो नहीं पता बट एंगल दिख रहा है, तो चलो कर लेते हैं। सर वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ बच्चा, 4 आई कैप मान लेते हैं, आगे दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ
रेन कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस जे देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जे कैप माइनस 4 आई कैप। चलो प्लॉट कर लेते हैं तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। उसको प्लॉट आप करने जाओगे तो तभी आपको आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस में तो नीचे की तरफ एक्स और आई में -4, आई में 4। अगर आप इसको प्लॉट करो तो आपको रिजल्टेंट कुछ आ रहा है, रिजल्टेंट इधर आ रहा है और ये एंगल आपको बोला वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 53 डिग्री बन रहा है। तो 53 डिग्री लगा दो एंड यूज द 53 डिग्री यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। tan 53 डिग्री इज इक्वल टू, सर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये कितना है 4 बाय बेस कितना है x, x कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय tan 53 डिग्री। जब भी आपको चीजें याद ना हो तो आप तुरंत से ट्रायंगल बना दो। ये 37 डिग्री 3 5 4, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो tan ये 53 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर 4/3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4/3, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इजी पीजी, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a man is going east in car with a velocity of इतना, a train appears to move towards north to him, उसको दिख रहा है नॉर्थ जा रहा है with a velocity of इतना, what is the actual velocity and direction of the train? तो मुझे नहीं पता, let the right, a man is going towards east, ये अगर ईस्ट माने तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो हम इसको जे कैप मान सकते हैं और इस दर को आई कैप मान सकते हैं। तो बोलो मैन इज गोइंग ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा सर 20 आई कैप। अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टू नॉर्थ टू हिम, उसको दिखता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किधर दिख रहा है, नॉर्थ जाते हुए दिख रहा है, 20√3 जे कैप। What is the actual velocity? तो velocity of train with respect to man is equal to velocity of train minus velocity of man, हाँ है ना। velocity of train कितना है 20√3 j cap is equal to velocity of train minus 20 i cap। तो velocity of train क्या हो जाएगा सर 20 i cap plus 20√3 j cap। Try to plot it and then see कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। सर क्या आ रहा है 20 आई में और 20√3 जे में, ऊपर आ रहा है जे में, नॉट माइनस जे में, जे में। तो इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा बच्चा, इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। वो थीटा भी निकाला जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्चुअल वेलोसिटी तो हमने निकाल दिया है 20 डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब जे वाला, यानी 20√3 बाई 20 कट गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ फ्रॉम ईस्ट, हाँ या ना, इजी। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ या ना, होपफुली आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलो करते हैं, अब तो दिख रहा होगा। A man is standing on a road has to hold the umbrella at 30 degree with the vertical to keep the, अगर खड़ा है तब उसको 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है अम्ब्रेला को, 30 डिग्री पे अम्ब्रेला को रखना पड़ रहा है जब वो खड़ा है। यानी रेन एक्चुअली कैसे गिर रहा होगा, तो रेन एक्चुअली ऐसे ही गिर रहा होगा, तभी उसको 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है। यानी उस रेन का दो कंपोनेंट हो सकता है, यानी सिंपल सी बात है, रेन एक्चुअली कैसे गिर रहा है, रेन ऐसे गिर रहा है, उस रेन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, हाँ या ना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड अम्ब्रेला 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है, यानी ये 30 है
ये भी 30 हो जाएगा। ओके, टू कीप द रेन अवे ही थ्रोज द अम्ब्रेला, वो छोड़ता है एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लग जाता है। देन ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड एकदम वर्टिकली, जब दौड़ता है तो उसको एकदम हिट वर्टिकली कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं दौड़ने पे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दे रहा है। मैं बार बार बोला था, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी वो जिस स्पीड पे दौड़ रहा है उसने आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन को कैंसिल कर दिया। यानी वो अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो वो किधर दौड़ने लग जाएगा, इधर दौड़ने लग जाएगा। कि मुझे अगर किसी आदमी का स्पीड को कैंसिल आउट करना, वो 4 मीटर पर सेकंड से मेरे सामने से जा रहा है, मैं चाहता हूं वो 4 मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाए, तो मैं भी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाऊंगा उसके साथ। यानी सिंपली ये आदमी इधर दौड़ने लगा, कितनी स्पीड से, 10। तो यानी रेन का ओरिजिनल इधर कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, जिससे ये आदमी दौड़ने लगा। तो क्या हो जा रहा है, 10 कैंसिल आउट हो जा रहा है, उससे वर्टिकल में बच रहा है। हाँ या ना? जब दौड़ने के बाद वो क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दे रहा है। यानी मुझे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता चल गया। नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज, सर tan थीटा लगा दो ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 10 बाय बेस इज x, x इज इक्वल टू 10 बाय tan थर्टी इज 1 बाय रूट 3, कितना आ गया, 10 रूट 3 इज द x कंपोनेंट। x वाला ये मान लेता हूं मैं, यानी रेन का कंपोनेंट x नीचे की तरफ, 10 इधर की तरफ। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो नेट वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 20 आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, 20 आ जाएगा, आसानी से आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो कंसेप्ट आप ध्यान से समझिए कि कोई आपके सामने से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर आपको उसको नलीफाई करना है, आपको उसको जीरो करना है, आपको भी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना पड़ेगा। वो 10 से जा रहा है, आपको भी 10 से दौड़ना पड़ेगा। वो 15 से जा रहा है, आपको भी 15 से दौड़ना पड़ेगा। अगर वो 10 से जा रहा है और आप 15 से जाने लग जाएगा, तो उसका 5 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका कंसेप्ट भी यूज करेंगे अगली क्लास, अगले क्वेश्चन में। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले बनाते हैं तब। A man running on a horizontal road at 8 kilometer finds the rain falling vertically, जब दौड़ रहा है तब दिखा है, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ, चलो देख लेते हैं वर्टिकली। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12, अब वो 8 से नहीं, अब वो 12 से दौड़ रहा है। फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप आर मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप पॉज करके बनाओ, तब तक मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ध्यान से समझिए क्या है, चलो ध्यान से समझिए। द मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, अब थोड़ा सा मैं प्लॉट करके बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। अब थोड़ा सा सोचो क्या हो रहा है। एक आदमी है जो दौड़ने लगा, रोड पे दौड़ रहा है, तो देखता है कि रेन सीधा गिर रहा है। जब दौड़ा तो देखा, यानी रेन के पास कुछ हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ वर्टिकल होगा। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड सीज द रेन फॉलिंग वर्टिकली, यानी उसके रेन के पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर मैन दौड़ रहा है और तब दिख रहा है, इसका मतलब उस आदमी के पास अगर आदमी दौड़ रहा है और तब रेन को देख रहा है कि वर्टिकल है, यानी रेन के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी था, वर्टिकल कंपोनेंट भी था। मुझे नहीं पता, चलो देख लेता हूँ। तो आदमी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर सेकंड से, तो मान लो रेन का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, वर्टिकल एक्स मान लो। अब 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर दौड़ रहा है तब वर्टिकल दिख रहा है, यानी रेन का हॉरिजॉन्टल कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। बोल, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर वो 8 रहा होगा तभी 8 से दौड़ेगा तो कैंसिल आउट, यानी आदमी किधर दौड़ेगा, लेफ्ट दौड़ेगा। अरे बोल, लेफ्ट दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? हाँ, तो यानी ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी बट एक्स निकालना है। अब वो जब 12 से दौड़ता है, तो ये फर्स्ट केस तब हो जा रहा है। एक कंपोनेंट तो मुझे उससे पता चल गया रेन का, ये रेन का कंपोनेंट है। रेन कैसे गिर रहा होगा, रेन ऐसे गिर रहा होगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, उसका एक कंपोनेंट एक्स और एक कंपोनेंट वाई। वो एक्स वाई वाला कंपोनेंट को आप एक्स ना मान के आप वाई मान लो ना, ज्यादा आसान रहेगा, वाई कंपोनेंट। हाँ या ना, वाई कंपोनेंट। चलो अब क्या बोल रहा है, अब वो 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस बोल रहा है कि अब आदमी अपना 12 मीटर पर सेकंड कर लिया। कितना कर लिया बच्चा, 12 कर लिया। ध्यान करो, अब मैंने क्या बोला था कि अगर मैं खड़ा हूं, कोई 4 से जा रहा है, मैं 4 से दौड़ने लग गया, उसकी वेलोसिटी 0। वो 4 से जा रहा है, मैं 7 से दौड़ने लग जाऊं,
तो मुझे वो 3 से अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिख जाएगा। यानी 8 से दौड़ रहा था तब तो कैंसिल हो गया, अब 12 से दौड़ रहा हूं, मान लो 12 से दौड़ रहा हूं, तो रेन का क्या हो जाएगा, रेन का कितना था, रेन का तो 8 ही था, और आदमी कितने से दौड़ने लग गया, आदमी इधर 12 से दौड़ने लग गया, 12 किलोमीटर पर आवर से, तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, अब 8 माइनस 12 माइनस 4, यानी अगर वो आदमी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो वो -6 पीछे की तरफ हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय द मैन क्या हो जाएगा, रेन माइनस मैन 8 माइनस 12 -4 हो जाएगा, यानी ये पलट के जन 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 इधर आ जाएगा 4। और एक्स कंपोनेंट क्या आप कभी रेन का चेंज कर सकते हैं क्या, वाई कंपोनेंट आप रेन का चेंज कर सकते हैं क्या, वाई कंपोनेंट आप रेन का नहीं, आप जमीन के अंदर नहीं दौड़ सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के अपना ये क्या हो गया, नया सिनारियो हो गया। अब रेन उसको ऐसा दिखेगा, रेन उस दौड़ते हुए आदमी को ऐसा हिट करता हुआ दिखेगा। तो ये एंगल कितना बोल रहा है, फाइंड्स दैट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी अगर ध्यान दे तो ये 30 डिग्री है वर्टिकल के साथ, ये भी 30 हो जाएगा, बस लगा दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to perpendicular by base 4 upon y, y is equal to 4 by tan 30 is 1 by root 3, यानी 4 root 3 आ गया। Now you are being asked find the speed and the direction of the rain with respect to the road, तो रोड या ग्राउंड के तो अपना क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन बोलो x में, यानी अपना क्या बोलते तो y में कितना आ रहा, 4 रूट 3 8 माइनस आई कैप प्लस 4 रूट 3 माइनस जे कैप, उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी या स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 64 प्लस 16 इंटू 3 48, आई थिंक रूट अंडर 12 और 11, रूट 112 चेक कर लो सर, 4 रूट 7 4 4 जा 16 7 जा, यही आंसर है पहला वाला, हाँ या ना। बहुत आसानी से मैंने सेकेंड केस के साथ ये कर दिया, सेकेंड केस फर्स्ट केस के साथ सॉल्व कर दिया है, हाँ या ना, आपको पुलिस समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको हिट करते हैं और बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। आप प्लीज पॉज करके इसको ट्राई करो, प्लीज पॉज करके आप इसको ट्राई करो। A man is standing on the road, observes rain is falling vertically with a speed of 10 meters per second. Suddenly, wind starts to blow from east to west and with a speed of 10. Now he finds that the rain is falling with 20 meters per second at an angle of 30 degrees with the vertical. Find out the velocity of the man so that the rain appears to fall vertically. पेन आपको नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा, पेन आपको नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैन रोड पे खड़ा है एंड ऑब्जर्व्स रेन गिर रहा था वर्टिकली, वर्टिकली गिर रहा था, कितने से गिर रहा था, 10 रूट 3 से गिर रहा था, 10 रूट 3 से गिर रहा था, कितने से गिर रहा था, 10 रूट 3 से गिर रहा था। अब बताओ क्या हो जाएगा, 10 रूट 3 से गिर रहा था, सडनली विंड स्टार्ट टू, सडनली विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड फ्लो करने लगा। तो जब विंड फ्लो करता है तो रेन की डायरेक्शन बदल जाती है, कितने से फ्लो करने लगा, 10 से, 10 से। Then he finds the rain is falling falling with 20 meter per second at an angle of 30. अगर रेन विंड ने इसमें 10 ऐड कर दिया है तो ध्यान दो, आप इसका रिजल्टेंट देखोगे तो और कुछ नहीं आएगा, 20 आएगा, वही 20 दिया हुआ है, कितना, ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आ जाएगा, बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, ये थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 रूट 3, कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट 3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वही तो दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यानी ये जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मैन है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, सर ये विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी है ग्राउंड भी, क्योंकि मैन अभी रुका हुआ है, तो रुका हुआ आदमी इज इक्विवेलेंट टू ग्राउंड, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अभी तक ये सब चेंज विंड किया है, आदमी दौड़ के नहीं किया है, बहुत अच्छा। तो कह रहा है कि किस स्पीड से वो आदमी को दौड़ना चाहिए जो वर्टिकल हो जा रहा है, बोलना, ये बहुत ईजी है, हाँ या ना, ये इजी है कि नहीं है। तो अगर आदमी यहाँ खड़ा है, बच्चा बोल क्या करेगा, आदमी, आदमी अगर यहाँ खड़ा है
वो किधर दौड़ने लग जाए कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दे और वर्टिकल कंपोनेंट बच जाए, तो वो 10 से दौड़ने लग जाएगा। बोलना किससे दौड़ने लग जाएगा? 10 से दौड़ने लग जाएगा लेफ्टवर्ड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन सो दैट rain appears to fall vertically? It should be 10 in the direction of the rain, 10 in the direction of the horizontal component of the rain. हाँ या ना? 10 मीटर पर सेकेंड पहला आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ सर? तो मान लेते अभी माइनस आई कैप की तरफ। मैं यही मान के चल रहा हूं कि रेन ऐसे गिर रहा है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मैन, अब आदमी का वेलोसिटी बताओ, सो दैट रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री दिखे, बट अब वर्टिकल विद वर्टिकल ऑन द अदर साइड। ये क्या लिखा हुआ? अदर साइड। ये क्या लिखा हुआ? अदर साइड में, दूसरे तरफ में। यानी सेकेंड सिनेरियो बोल रहा है कि ऐसा कर दो कि रेन अब तुमको उधर दिखने लग जाए, नेट रेन इधर दिखने लग जाए। उसका कंपोनेंट क्या होगा? तो सर आप कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकते, आपको वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करना है, और अभी भी 30 डिग्री विद द वर्टिकल रहना चाहिए। अभी भी कितना रहना चाहिए? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री ही रहना चाहिए। हाँ या ना? आदमी को कितने कस के दौड़ना पड़ेगा? अब आदमी थोड़ा सोचो, अब तुम बताओगे। मैं 0 पे, कोई दूसरा आदमी 0 पे, वो 10 से दौड़ने लग जाए, तो मैं कितने से दौड़ने लग जाऊं कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी? तो मैं भी 10 से दौड़ूंगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब मैं अगर मान लो अब उसकी स्पीड को मुझे उल्टा कर देना है, ध्यान दो सर, रेन का कंपोनेंट तो इधर था, बट रेन के कंपोनेंट को आप जूम करके बदल देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वो 10 से दौड़ रहा था, मैं 10 से दौड़ रहा था, तो वेलोसिटी 0 कर दे रहा था। अगर मैं 15 से दौड़ने लग जाऊं तो 10 माइनस 15 माइनस 5 उल्टा हो जाएगा। आपको तेज दौड़ना पड़ेगा उसी के डायरेक्शन में। यानी आदमी को किधर दौड़ना पड़ेगा? आदमी को इसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। कितने से? ताकि उसका बस पलटी मार दे, उसका जो ये रेन ऐसे था, रेन उधर चला गया, तो रेन अभी भी 20 ही है। रेन अभी भी कितना है? रेन अभी भी 20 है, बस डायरेक्शन को चेंज कर लिया। यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? बोलो। वर्टिकल कंपोनेंट आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी अगर रेन 20 है तो 10 ही आएगा। तो आपको कितने से दौड़ना है? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये 10 है, ये 10 है तो 0, अगर ये 15 होगा तो 5 हो जाएगा, अगर 20 होगा तो वो 10 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन 20 होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, यू डू नॉट नीड टू राइट द एक्सप्रेशन, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट इन योर माइंड। अगर 20 से दौड़ेगा तो रेन का डायरेक्शन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा और 10 हो जाएगा। हाँ या ना? सो 20 माइनस आई कैप, आप इसको एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट मेरे तरीका से भी कर सकते हो। हाँ या ना? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम एंड रिलेटिव मोशन इन 2D। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? इसको खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं रिवर बोट प्रॉब्लम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड 2D कॉन्सेप्ट का लाऊंगा, एंड देन 2D विल बी फिनिश्ड। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा देखिए एंड देन ट्राई इट। चलो बाय, टेक केयर।